क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax जमा by इज इक्वल टू m cx जमा dy इज इक्वल टू n। तो हमारे पास ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है, तो इसके जरिए हमने क्रैमर रूल मालूम करना होता है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे इसको, और क्या देखेंगे, x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको हम मैट्रिक्स a का नाम देंगे। तो हमारे पास क्या है, ये a और b c और d, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A बन गया है। आगे x और y इन दोनों के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे x का, तो x और y लिखेंगे। तो आगे हमारे पास ये m और n, इनको हम नाम देंगे मैट्रिक्स B का। तो अब हमने इस क्वेश्चन से मैट्रिक्स बनाए हैं। आगे हमारे पास क्रैमर रूल का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये x के लिए, और जब y मालूम करना हो तो हमारे पास होगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब देखिए हमारे पास a भी है, लेकिन हमारे पास ax नहीं है, तो ax मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ax हमारे पास क्या होगा, हमने मैट्रिक्स A को देखना होगा। मैट्रिक्स A में ये जो पहला कॉलम है ये मैट्रिक्स B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये x में, और y में होता है किस तरह की कॉलम B मैट्रिक्स B के साथ एक्सचेंज होगा। तो पहले हम ax लिखेंगे तो कॉलम A जो है ये B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, A C की जगह हम लिखेंगे mn, और B और D इनको हम इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है ax, जब ay लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ay में ये जो कॉलम 2 है ये B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये A और C लिखेंगे, और ये जो कॉलम दूसरा है ये B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या जाएगा M और N। तो ये हमारे पास आ गया AY और AX। तो इनका हमने डिटरमिनेंट मालूम करना होता है, फिर इनकी जो वैल्यूज आएंगे तो ये फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्रैमर रूल क्या है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, इस क्वेश्चन में हम x और y की वैल्यू क्रैमर रूल के जरिए निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो क्या है हमारे पास x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। क्या है हमारे पास 3 -2 और 3। तो x और y की जो मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसको हम मैट्रिक्स x का नाम देंगे, और ये 1 और 2 हैं इनको हम मैट्रिक्स B का नाम देंगे। तो हमारे पास क्रैमर रूल का जो फार्मूला है वो क्या, हमारे पास जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और जब y की वैल्यू मालूम करना हो तो हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब देखें a तो हमारे पास है, ax और ay नहीं है, तो इनको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ax निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को देखना है और मैट्रिक्स B को। जब ax मालूम करेंगे तो मैट्रिक्स A में जब कॉलम 1 है ये मैट्रिक्स B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 3 और -2 की जगह हम लिखेंगे 1 2, और ये -2 और 3 इनको हम वैसे लिखेंगे जो कॉलम 2 है, तो ये हमारे पास ax आ जाएगा। और ay जब हम लिखेंगे तो ay के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम 2 है ये मैट्रिक्स B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये कॉलम 1 को हम इसी तरह लिखेंगे 3 -2, तो ये कॉलम 2 कॉलम B के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा 1 2। तो ये हमारे पास आ गया ax और ay। अब हमने क्या करना है, अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ax का और ay का, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x और y के वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमारे पास एक शर्त होता है क्रैमर रूल का कि हमारे पास a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ जाए, मतलब नॉन सिंगुलर हो, सिंगुलर ना हो, तो इसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 3 -2 -2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, दरम्यान में माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 +4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गया a डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे ax डिटर्मिनेंट, तो ax हमारे पास क्या है 1 -2 2 3, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, दरम्यान में माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब 3
माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हमारे पास आएगा ax। अब हम निकालेंगे ay का डिटर्मिनेंट। तो क्या है हमारे पास, ay हमारे पास 3 1 माइनस 2 और 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, दरम्यान में माइनस, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो और ये हमारे पास है ए वाई, तो ए एक्स हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 ये 7। अब देखिए हमने ए डिटर्मिनेंट ए एक्स और ए वाई सारे डिटर्मिनेंट निकाले हैं। अब इस इक्वेशन जो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने हैं तो यहाँ पुट करेंगे। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, तो ए एक्स है हमारे पास 7, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये 5 है, तो ये हमारे पास आ गया x। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है 8 है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5 है। तो हमने इस क्वेश्चन के x और y के वैल्यू निकालने थे, ये हमने निकाले हैं, तो हमारे पास ये इसका जवाब आ गया है। तो ये हमने पढ़ा है क्रैमर रूल के बारे में। तो मजीद हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।